चलिए दोस्तों, करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट। बेटे, आज की जो क्लास है उसमें मैं आप लोगों को जो टॉपिक करवा रहा हूँ न्यूमेरिकल बेसिस पर, कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रैक्टिकल पोर्शन में आप लोगों को स्टार्ट करवाऊँ। और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको आज की जो क्लास है इसमें मैं कंसाइनमेंट अकाउंट का टॉपिक आप लोगों को करवा रहा था। अगर हम लोग बात करें, इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व हैं, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर वो पर्सन है जो गुड्स को सेंड करेगा कंसाइनी को, और कंसाइनी वो पर्सन होगा जो कंसाइनर के बिहाफ पर गुड्स को सेल करेगा। तो अगर हम लोग बात करें कंसाइनर और कंसाइनी की, तो ये देखिएगा, इसको हम लोग लेकर चलते हैं। मैंने सारी अकाउंटिंग एंट्रीज आप लोगों को लास्ट क्लास में करवाई थी। आज की क्लास में मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस पर वर्कआउट करवा रहा हूं। आप देखिएगा जरा। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 1 से, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात मैं करूंगा। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो इसमें लिखा गया, May 1 1995 में एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, पेज नंबर 12.7 पर। यह क्वेश्चन है मॉडर्न ट्रेडर वाला। पहले तो सब बच्चे बताओ, ये क्वेश्चन मिल गया क्या? May 1 1995 में हमारे पास यहां दो लोग हैं। पहला है मॉडर्न ट्रेडर्स। मॉडर्न ट्रेडर जो है ये कंसाइनर है। मॉडर्न ट्रेडर्स कंसाइनर है और इसने गुड्स सेंड की हैं अपने कंसाइनी कपिल गारमेंट्स को। इसका एक कंसाइनी है कपिल गारमेंट्स। मॉडर्न ट्रेडर ने कपिल गारमेंट्स को एक गुड्स सेंड की हैं जिनका कॉस्ट प्राइस है 50,000। मॉडर्न ट्रेडर ने कपिल गारमेंट्स को गुड्स सेंड की हैं जिनका प्राइस है 50,000। मॉडर्न ट्रेडर पेड ₹3,000 फॉर द फ्रेट एंड ₹500 फॉर इंश्योरेंस फॉर सेंडिंग द गुड्स। मॉडर्न ट्रेडर ने नॉन रेकरिंग एक्सपेंस के नाम पर, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस के नाम पर 3,000 रुपए फ्रेट के और 500 रुपए ट्रांजिट इंश्योरेंस के, कुल मिलाकर 3,500 रुपीज मॉडर्न ट्रेडर ने कपिल गारमेंट को स्टॉक सेंड जो किया उस पर खर्च किए। एंड ड्रू ऑन कपिल गारमेंट फॉर 3 months बिल ₹30,000 एज एडवांस। और कपिल गारमेंट से हमने एडवांस के तौर पर 30,000 रुपए का एक BR एज अ एडवांस रिसीव कर लिया। फिर हमें बोला द बिल वॉज डिस्काउंटेड एट ₹29,000 फ्रॉम द बैंक। हमने ये BR इतनी वैल्यू पर डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। हमने ये BR इतने अमाउंट में बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। ये बोलता है 3/4 ऑफ द गुड्स, 3/4 of the goods sold by Kapil Garment at ₹55,000। बेटे 3/4 स्टॉक को कपिल गारमेंट ने 55,000 में सेल कर दिया। एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस। कपिल गारमेंट ने ये खर्चे किए हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं, कपिल गारमेंट ने जो एक्सपेंस किए उनको मैं कैटेगराइज कर दूंगा नॉन रेकरिंग और रेकरिंग में। तो अपन क्या करते हैं, एक्सपेंस को पढ़ते जाएंगे और मैं बताता जाऊंगा कि कौन सा इसमें से नॉन रेकरिंग है और कौन सा इसमें से रेकरिंग है। कपिल गारमेंट ने जो एक्सपेंस किए, पहला एक्सपेंस किया ऑक्ट्रोय 500। मैं आप लोगों को बता दूं, ऑक्ट्रोय रास्ते का खर्चा होता है, इसलिए उसका नेचर नॉन रेकरिंग है। गोडाउन रेंट पे किया 600, रेकरिंग है। और सेलिंग एक्सपेंस पे किया 1500, ये भी रेकरिंग है। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें 2100 उसने रेकरिंग एक्सपेंस किया और 500 रुपीज उसने नॉन रेकरिंग एक्सपेंस किया। फिर इसने बोला, कहता है कि कपिल गारमेंट इंटाइटल टू रिसीव 8% ऑर्डिनरी कमीशन एंड 4% डेल क्रेडिट कमीशन।
कपिल गारमेंट ने 8% ऑर्डिनरी और 4% डेल क्रेडिट कमीशन, ये हमने उसको डिसाइड किया हुआ है कि हम आपको देने वाले हैं। कपिल गारमेंट को जो हम कमीशन देने वाले हैं उसमें हमने रखा कि हम आपको ऑर्डिनरी रेट ऑफ कमीशन देंगे 8% और डेल क्रेडिट कमीशन क्यों दिया था? रिस्क ऑफ बैड डेट्स के लिए, कि अगर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन अलाउ कर देता है, उसके बाद रिस्क ऑफ बैड डेट्स किसका हो जाएगा? कंसाइनी का हो जाएगा। ये वाली बात ध्यान रखनी है। आगे ये लिखता है कपिल गारमेंट इंटाइटल टू रिसीव ऑर्डिनरी एंड डेल क्रेडिट कमीशन assuming that Kapil Garment paid amount due to the bank draft, prepare journal entry and ledger account। अब सुनिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, एक बार वापस से पूरा क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं और फिर इसकी अकाउंटिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, यहां कंसाइनर कौन है? मॉडर्न ट्रेडर। मॉडर्न ट्रेडर ने 50,000 इनवॉइस कोस्ट प्राइस का स्टॉक कंसाइनी को सेंड किया। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कर दिए 3500। कंसाइनी को जो स्टॉक दिया उसके ऊपर 30,000 रुपए का हमने बीआर नोट कर दिया, जो कि हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 29,000। 3/4 गुड्स कंसाइनी ने सेल कर दिया 55,000 में और नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कंसाइनी का हो गया 500। रेकरिंग एक्सपेंस कंसाइनी का हो गया 2100 और कमीशन जो सेल पर देना है हमने, वो देना है 12%। इन सारी बातों को अगर हम ध्यान से सुने तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर चलें, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इन द बुक्स ऑफ कपिल गारमेंट्स, ये देखो, इन द बुक्स ऑफ कपिल गारमेंट अपन क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ कपिल गारमेंट्स हम लोग एक तो जर्नल एंट्री बनाएंगे और एक लेजर बनाएंगे। लेजर के नाम पर बेटे लिखो, एक तो हमें बनाना पड़ेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। आप 2 पेज लगा लो, एक पेज पर बना लो जर्नल एंट्री, एक पेज पर बना लो लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के नाम पर एक तो बेटे आपको बनाना पड़ेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। सॉरी, मैंने गलत लिखा, मॉडर्न ट्रेडर की बात ही कर रहा था मैंने गलत लिख दिया। इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडर, कंसाइनर की बुक में बनेगा। मॉडर्न ट्रेडर, कंसाइनर मॉडर्न ट्रेडर है, बिल्कुल उसी की बुक में बना रहा था। एक तो अपन बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट और एक हम लोग बनाएंगे कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनी कौन है? कपिल गारमेंट। एक हम लोग बनाएंगे कंसाइनी अकाउंट। मेजरली अपने को ये 2 लेजर बनाने हैं। वैसे तो क्या होता है बेटे, एंट्री में जितने भी नेम है, अलग अदर नेम है, उनके भी लेजर बनाए जा सकते हैं, लेकिन मेजरली हमारे सामने ये 2 नाम आएंगे। एक हम लोग बनाएंगे बेटे यहां मॉडर्न ट्रेडर की बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट और एक हम लोग बनाएंगे कंसाइनी का अकाउंट, जो कि है कपिल गारमेंट्स अकाउंट। एक एक करके सारी एंट्री नोट करूंगा और उनकी लेजर पोस्टिंग भी आपको करके दिखाऊंगा। सही है? तो एक तो आप बना लो एक पेज पर तो बना लो सारी जर्नल एंट्रीज और फिर अपन बनाएंगे उनके लेजर अकाउंट। सबसे पहली बात सुनिए, कंसाइनर ने कंसाइनी को 50,000 वैल्यू का स्टॉक सेंड किया, तो लिखिए अपनी बुक्स में पहली एंट्री। फर्स्ट एंट्री जो आपको लिखनी पड़ेगी, लिखिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। ये फर्स्ट एंट्री बनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ये वाली एंट्री बनेगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट।
अपन जब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो कंसाइनमेंट में लिखेंगे टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, और ये वाली एंट्री हम बना देंगे 50,000 से। ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे 50,000 से। एंट्री बना दूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। फर्स्ट एंट्री में ये बना दूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। पोस्टिंग करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखेंगे टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। ये वाली बात बताओ क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ, कंसाइनर ने गुड्स सेंड करने पर नॉन रेकरिंग खर्चे कर दिए 3500। सेकंड एंट्री बना दो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 3500 रुपए 3500। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3500 रुपीज की ये वाली एंट्री हो गई। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 3500 रुपीज की ये वाली एंट्री हो गई। बताओ क्लियर है क्या? ये एंट्री हमने बना दी। अच्छा, थर्ड एंट्री, साइनी से हमें एज अ एडवांस बीआर मिल गया। कंसाइनी से हमें एज अ एडवांस 30,000 रुपए का बीआर मिल गया। बीआर मिलेगा कंसाइनी से, एंट्री अपन बनाएंगे बीआर अकाउंट डेबिट टू कपिल गारमेंट। कंसाइनी का नाम है कपिल गारमेंट। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट डेबिट टू कपिल गारमेंट, ये वाली एंट्री बना दो। बीआर अकाउंट डेबिट टू कपिल गारमेंट, ये वाली एंट्री बना दो। बीआर अकाउंट डेबिट टू कपिल गारमेंट, ये वाली एंट्री बना दो। इस एंट्री का मतलब ये हुआ कि हमें कंसाइनी से बीआर मिल गया। पोस्टिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय बीआर अकाउंट 30,000 का बीआर हमें एज अ एडवांस मिल गया। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या? हमने उस बीआर का भैया क्या किया बताओ जरा। बीआर को हमने बैंक से 29,000 में डिस्काउंट भी करवा लिया। फोर्थ एंट्री क्या बनाऊंगा, लिखो जरा। बीआर रिसीव करने के बाद अपन उसको डिस्काउंट करवाएंगे, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 20 डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 1000 टू बीआर अकाउंट, ये 30,000। ये देखो आप, बैंक डेबिट डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू बीआर। आप मेरे को बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? इससे पता क्या होगा, बैंक डेबिट हो गया, डिस्काउंट चार्जेस टू बीआर। ये वाली एंट्री ना तो कंसाइनमेंट में पोस्टिंग होगी, ना ही ये कंसाइनी में पोस्टिंग होगी। हो गया? चलो, पहले बात हमने गुड सेंड कर दिया, मैंने एंट्री बना दी। खर्चे कर दिया, हमने एंट्री बना दी। बीआर मिल गया, हमने एंट्री बना दी। डिस्काउंट करवा दिया, हमने एंट्री बना दी। कंसाइनी के पास जो स्टॉक रिसीव हुआ था, कंसाइनी ने 3/4 स्टॉक 55,000 रुपए में सेल कर दिया। तो एंट्री अपन बनाएंगे, लिखो जरा। कंसाइनी ने जो सेल किया, एंट्री बनाएंगे। सेल के पैसे कंसाइनी के पास हैं, तो कंसाइनर अपनी बुक में क्या बनाएगा, कपिल गारमेंट्स अकाउंट डेबिट, कपिल गारमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कपिल गारमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटे ये, 55,000 का ये आ गया जी। कपिल गारमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कपिल गारमेंट ने सेल कर दी बेटे 55,000। सब बच्चे बताना क्लियर है क्या? कपिल गारमेंट टू कंसाइनमेंट पोस्टिंग करेंगे ना कंसाइनमेंट में, तो क्या पोस्टिंग करेंगे, बाय कपिल गारमेंट्स अकाउंट 55,000
और कपिल गारमेंट्स में क्या पोस्टिंग करेंगे? टू कंसाइनमेंट अकाउंट। 55,000 ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे। हो गया? सब लोग बताओ क्लियर है क्या? उसके बाद पता है क्या होगा, सुनो, ये करने के बाद, सेल करने के बाद कंसाइनिंग जी मैंने नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कर दिए 500, रेकरिंग एक्सपेंस कर दिए 2100, यानी कि कुल मिलाकर 2600 एक्सपेंस हो गए। तो चलिए उसकी एंट्री बना देंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कपिल गारमेंट। ये वाली बात बताओ सब बच्चे क्लियर है क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कपिल गारमेंट्स ये वाली एंट्री बनाएंगे 2600 से। 2600 रुपए कपिल गारमेंट के एक्सपेंस हो गए। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कपिल गारमेंट्स, पोस्टिंग करेंगे, कंसाइनमेंट में लिखेंगे टू कपिल गारमेंट्स अकाउंट। और एक काम करिए, इसमें एक्सप्लेन कर दो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कितने हैं 500 और रेकरिंग एक्सपेंस कितने हैं 2100। ये अलग से मैंने इसके अंदर मेंशन भी कर दिया। कंसाइनी ने टोटल एक्सपेंस किए 2600, जिसमें 500 नॉन रेकरिंग है और 2100 रेकरिंग है। तो अपन ने कंसाइनमेंट में लिखा टू कपिल गारमेंट और पोस्टिंग करेंगे कपिल गारमेंट में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 2600, ये वाली एंट्री अपन ने बना दी। सब लोग बताओ क्लियर है क्या? इतना सब करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, सुनो। कंसाइनी कहता है भैया मैंने सेल कर दिया, फारिग, मेरा कमीशन, मेरे एक्सपेंस हो गए फारिग, मेरा कमीशन और ड्यू कर लो। कमीशन कितना बनता है 8% ऑर्डिनरी, 4% डेल क्रेडर। 55,000 रुपीज की आपने सेल करी है, तो 55,000 का 12% अगर आप निकालते हो, 55,000 इंटू 12% अगर आप निकालोगे तो ये बनेगा भाई 6600। पहले ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या? अब ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, एक एंट्री बनाएंगे, लिखो जरा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कपिल गारमेंट, और अमाउंट कितना आएगा बेटे 6600 रुपीज, उसका कमीशन हमने बना दिया। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कपिल गारमेंट, ये वाली एंट्री हमने बना दी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कपिल गारमेंट ये बना दिया। कंसाइनमेंट में लिखेंगे टू कपिल गारमेंट्स अकाउंट 6600, और कपिल गारमेंट में जाकर के लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 6600। सब लोग बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट ये वैल्यू आ गई, ठीक बात है ना? फिर अपन क्या करेंगे, आप मेरी बात को सुनो, ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटे, कंसाइनी को हमने एक्सपेंस दे दिए, कंसाइनी का कमीशन आ गया, सेल आ गई। अब कंसाइनी ने 3/4 स्टॉक की सेल किया ना, 1/4 अभी भी कंसाइनी के गोडाउन में पड़ा है। अपन उसकी पहले वैल्यू निकालते हैं, लिखो जरा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कंसाइनीज गोडाउन। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कंसाइनी गोडाउन। कंसाइनी के गोडाउन में क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा है
उसकी वैल्यू अपन निकालते हैं। अच्छा, टोटल स्टॉक हमने 50,000 रुपए का सेंड किया था, 1/4 बचा हुआ है। कॉस्ट ऑफ 1/4 स्टॉक रिमेनिंग इन गोडाउन, गोडाउन में 1/4 स्टॉक बचा हुआ है। टोटल स्टॉक 50,000 रुपए का था, 1/4 स्टॉक कितने का हो गया बेटे? 12,500 का हो गया। पहले तो ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या? एड नॉन रेकरिंग एक्सपेंस बाय कंसाइनर। कंसाइनर ने जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस किए थे, प्रोपोर्शनेटली ऐड करने पड़ेंगे। कंसाइनर ने नॉन रेकरिंग एक्सपेंस के नाम पर 3500 खर्च किया था टोटल सारे स्टॉक पर, जिसमें से 1/4 स्टॉक पड़ा हुआ है। तो 1/4 स्टॉक पर वैल्यू कितनी है? 875, ये वैल्यू आ गई। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस बाय कंसाइनर ये हो गया। ऐड करेंगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस बाय कंसाइनी। कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कितने हुए? कंसाइनी ने नॉन रेकरिंग किए थे बेटे 500 टोटल के ऊपर। तो 1/4 पर अगर आप करोगे तो 125 रुपए ये हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 12,500, 875 और 125, ये हो गए भाई आपके 13,500। ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या? सही है ना? 13,500 ये आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग ऐसी आ जाएगी। मतलब अपन ने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली कॉस्ट प्राइस पर, और जो उसमें एक्सपेंस हुए वो भी ऐड कर दिए, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इनवॉइस प्राइस पर, सॉरी विद एक्सपेंस। 13,500 रुपए हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। अब मैं एंट्री बनाने वाला हूं, लिखिएगा। लिखिए स्टॉक एट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बनाएंगे स्टॉक एट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और ये वैल्यू आ जाएगी 13,500। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 13,500 रुपए। स्टॉक एट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। पोस्टिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? बाय स्टॉक एट कंसाइनमेंट। वैल्यू आएगी 13,500। सब लोग बताओ क्लियर है क्या? और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल लेस करेंगे। अब क्योंकि कंसाइनमेंट की सारी एक्टिविटी हो चुकी है, तो हमारा जो क्रेडिट टोटल आ रहा है वो आ रहा है 68,500। और जो डेबिट टोटल आ रहा है वो कम है, तो यहां 5800 का टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, यानी हमें नेट प्रॉफिट इतना आ गया। आप सब बच्चे बताओ इतनी बात क्लियर है क्या? नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 5800। नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 5800, जो कि हम लोग लेकर जाएंगे पी एंड एल अकाउंट। सब लोग, सब बच्चे बताओ ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? इसकी एंट्री आप बना दो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल।
एंट्री बना दो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। ये वाली एंट्री हमने बना दी। सब लोग बताओ क्लियर है क्या? है ना? समझ में आ रहा है? अब उसके बाद क्या होगा, सुनिए मेरी बात। कंसाइनमेंट फारिग। अब ये देखो आप, कंसाइनी की अगर अपन बात करें तो कंसाइनी ने हमारी सेल कितनी करी है बेटे? 55। कंसाइनी का अकाउंट भी तो सेटल करना है। कंसाइनी ने सेल करी है 55,000 और कंसाइनी के एक्सपेंस 30 प्लस 26 प्लस 66, 30,000 का तो वो बीआर दे चुका है, 2600 उसके एक्सपेंस, 6600 उसका कमीशन, माइनस कर दोगे तो भैया नेट आपका पेमेंट बचता है 15,800, जो कि हमें कंसाइनी से रिसीव होगा। तो एंट्री बनाएंगे बैंक से, सेटलमेंट में बाकी पैसे हमें मिले। क्या कह रहे हो? बैंक ड्राफ्ट का मतलब बैंक ही तो है। बैंक ड्राफ्ट से पैसे आए। बैंक ड्राफ्ट का मतलब चेक की तरह ही होता है बैंक ड्राफ्ट। एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कपिल गारमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कपिल गारमेंट 15,800, ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कपिल गारमेंट्स अकाउंट, फाइनल सेटलमेंट में ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे। आप मेरे को बताओ जरा, ये वाली बात सबको क्लियर है? तो एक एक करके सारी बातें, सारी चीजें हमें डिस्कस कर लेनी है भाई। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, इसी से नेक्स्ट वाला आपकी बुक में आप चेक करो, इसी से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक और करवा रहा हूं, जिसमें ए ऑफ गोरखपुर ये वाला क्वेश्चन है, चेक करिए जरा। कंसाइनी की बुक्स अभी बनाएंगे, एक बार कंसाइनर को पहले समझ लें। पहले कंसाइनर समझ में आ गया, फिर अपन कंसाइनी वाली भी बना लेंगे। क्या कह रहे हैं? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक के नीचे क्या कह रहे हो? क्लोजिंग स्टॉक के, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक दिखा दूं। अच्छा, ये वाली बात बताएं, सब बच्चे क्लियर है क्या इतना? अब अपन क्या करेंगे, इतना काम करने के बाद मैं आप लोगों को लेकर आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अपनी ही बुक में इससे अगला जो इलस्ट्रेशन है वो मैं आपको करवा रहा हूं, आप जरा एक बार चेक करिए। जिसमें एक कंसाइनर है ए ऑफ गोरखपुर। ए जो पर्सन है ये गोरखपुर से बिलोंग करता है, और इसका एक कंसाइनी है बी जो फरीदाबाद से है। ए ऑफ गोरखपुर ने बी ऑफ फरीदाबाद को 300 पीस कैलकुलेटर सेंड किए एट द रेट ऑफ ₹250 ईच। एक कैलकुलेटर का प्राइस है 250 रुपए। ही पेड फ्रेट एंड नॉन रेकरिंग एक्सपेंस 1500 एंड 900। कंसाइनर ने 1500 रुपए प्लस 900, 2400 रुपीज खर्च किया है नॉन रेकरिंग के नाम पर। फिर ये कहता है बी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस। बी ने खर्चे जो किए, बी ने स्टॉक पर खर्चे किए, नॉन रेकरिंग और रेकरिंग अपन इसको मिला लें। बी ने जो खर्चे किए अनलोडिंग के किए 400 रुपए, नॉन रेकरिंग हो गए। ऑक्ट्रोए के किए 600 रुपए, नॉन रेकरिंग हो गए। कैरिज के किए 800, नॉन रेकरिंग हो गए। गोडाउन रेंट किया 500 रुपए, रेकरिंग हो गया। सेलिंग के किए 320, ये भी नॉन रेकरिंग हो गए। तो इन सबको अगर मिला दिया जाए तो ये वैल्यू आ गई 1800, और रेकरिंग की आ गई 820। फिर इसने बोला 200 कैलकुलेटर। बी ने क्या किया, 200 पीस सेल कर दिए
420 के रेट से। कंसाइनर ने कंसाइनी को 300 पीस डिलीवर किए थे, जिसमें से 200 पीस कंसाइनी ने सेल कर दिए 420 के रेट से। और ये कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। इफ द मार्केट प्राइस इज पर कैलकुलेटर 320 एंड इफ द मार्केट प्राइस इज पर कैलकुलेटर 240। चलिए मार्केट प्राइस को भी कंसीडर करेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस जो हमारे अकॉर्डिंग निकलती है वो हम निकालेंगे। सबसे पहला काम ये होगा। अब एक बात बताइए, ए ने 300 पीस सेंड किए थे, 200 पीस सेल हो चुके हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक में 100 पीस बचे हुए हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यानी कि 100 पीस की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? आप मेरी बात को समझना। देखो भाई, सबसे पहली बात, 100 पीस, एक पीस का जो प्राइस है 250 रुपए, तो 100 पीस हो गए 25,000 रुपए के। इसमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड करो, नॉन रेकरिंग पेड बाय कंसाइनर। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर। कंसाइनर ने 2400 रुपए का पैसा अमाउंट खर्च किया 300 पीस कैलकुलेटर पर, तो 100 पीस पर कितना होगा ये बताओ जरा। 100 पीस पर कितना होगा? 800 होगा। ऐड करेंगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने नॉन रेकरिंग किए थे 1800, 300 पर, तो 100 पर कंसाइनी के कितने हो गए? 600। तो आपकी वैल्यू जो निकल कर आएगी, ये निकल कर आएगी भाई 26,400 रुपए। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये निकल कर आएगी इंक्लूडिंग एक्सपेंस। सब लोग बताओ पहले तो ये क्लियर है क्या? अब इतना काम करने के बाद पता है क्या होगा? इसमें अपन एक काम और करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आने के बाद इफ मार्केट प्राइस इज ₹320 पर कैलकुलेटर, तो मैं बता दूं 320 के भाव में 100 पीस का मार्केट प्राइस हो गया 32,000 और हमने क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाली 26,400। विच एवर इज लेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज लेस वैल्यू पर शो होगा, तो ये हमारी वैल्यू होगी। और दूसरे वाले केस में इफ मार्केट प्राइस इज ₹240 पर पीस, तो 240 इंटू 100 24,000 और कॉस्ट प्राइस है 26,400। विच एवर इज लेस, तो 24,000 वैल्यू मान ली जाए। यानी कि एक तो अपना जो तरीका है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकालने का वैसे निकाल लो, और अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस भी दिया गया है तो मार्केट प्राइस से कंपेयर होगा, और विच एवर इज लेस का जो रूल है वो एप्लीकेबल आपको करना है। यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज जो लेस वाली प्राइस होगी उस पर हमें शो करना होता है। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। नहीं बेटे, दोनों में से जो वैल्यू कम होगी उस पर शो होगा। बताएं ये वाली बात सबको क्लियर है क्या?
क्लियर है बेटे? तो चलिए, मैंने आज आपको ना सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं और बेसिक बात मैंने अकाउंटिंग की आपको बताई है। बेटे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनवॉइस प्राइस का। कल की क्लास मिस मत करना, कल की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इनवॉइस प्राइस क्या है और कंसाइनर अपने कंसाइनी को जो स्टॉक सेंड करने वाला है इनवॉइस प्राइस पर, इनवॉइस प्राइस का क्या मीनिंग है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वो सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूं। सही है? आज इतना करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।